बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के खुदी के आरफों का है मकाम बादशाही, के खुदी के आरफों का है मकाम बादशाही। ये पैगाम दे गई मुझे बाद सुबह गाही। तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से। जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रोसियाही। सदर आली मकाम, अगर खुदी को एक जिस्म तस्वर कर लिया जाए और इस जिस्म के अंदर गर्दिश करने वाले लोगों की सदा बनकर आज मैं वक्त के अहवालों में खड़ा हूँ, आज मैं यहाँ सदाए वक्त बुलंद करने आया हूँ। और अगर इन अल्फाज को कयूम का जामा पहनाया जाए तो आज का मौजूद इकबाल का शेर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया जमाना नहीं सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेगरीबी में नाम पैदा कर। खुदी का सोचने वालों ने बहुत कुछ सोचा होगा, लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा होगा, सुनने वालों को बहुत कुछ सुनने का मिला होगा, बोलने वालों ने इस पर बहुत दलाइल दिए होंगे। लेकिन सच्ची की बात तो यह है कि खुदी को आज तक कोई ना पा सका, ना कोई इसको आश्कार कर सका। अगर खुदी के मौजू को जानना है तो जाओ, 14 करबला से पूछो, कासिम की तकरार से पूछो, गज़नवी की अलगार से पूछो, हैदर की तलवार से पूछो। और अगर कहीं जवाब ना मिले तो मेरे पास आओ, मेरे लहजा कारदार से पूछो, तो पता चलेगा खुदी इज्जत है, खुदी गैरत है, खुदी अहमियत है, खुदी खुद की नफी है, खुदी रब को पा देने का नाम है। बल्कि ये बात मुताजिब दलील नहीं है, मुसलमान हकीकत है। जरा मेरे साथ है, हम तारीख की उंगली को पकड़ कर अपने माजी में जानते हैं तो क्या देखते हैं कि जब मुसलमान तौहीद से भरपूर कदम उठाए सबीलिल्लाह की अपनी तस्वीर बने तो बड़े ही चले गए और रब ताला के पैगाम दुनिया में आम कर गए। मगर जवाब ही हमने मेराज जो इस्लाम से पाई थी, फिर वक्त ने हमें यूं दिखाए कुर्तबा के कुतुबखाने चले, बगदाद का सारा इल्म फराग में बह गया। जी हाँ, सदर आली मकाम ये वही फराग था जो शिकस्त ज़दा शख्सियत तार अहमियत और उस वक्त के मुसलमानों का सही पर गवाह था। सदर आली मकाम, मैं देखता हूँ अपने आप को, आज की नौजवान नस्ल को, और मैं सदर आली मकाम में हैरान होता हूँ। मैं देखता हूँ इकबाल के खुदी के दर्द को और फिर आलम तखय्युल में डूब जाता हूँ। इसका अंजाम अफसुर्दगी के सिवा कुछ नहीं होता। मैं परेशान होता हूँ लेकिन उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। 9 नवंबर तक खुशियों का दिन था, लेकिन सदर आली मकाम आप बताएं मैं खुशियाँ किस तरह मनाऊं। जब मासूमों का कत्ल मेरी आंखों के सामने चक्कर काटता है तो आप बताएं मैं खुशियाँ किस तरह मनाऊं। सदर आली मकाम, जब मासूमों की जिंदगियां मेरे कानों में गूंजती हैं तो आप बताएं मैं खुशियाँ किस तरह मनाऊं। सदर आली मकाम, मैं आज आपसे नहीं बल्कि इकबाल की रूह से सवाल करता हूँ, मैं इकबाल तुमने हमें ऐसा मर्तबा कैसे दे दिया, इतना मकाम कैसे दे दिया, शाहीन कह दिया, मर्द मोमिन कह दिया। मगर इकबाल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस मकाम के काबिल हरगिज़ न थे। हमने शाहीन का मतलब नहीं जाना। सदर आली मकाम, हमने अपने इज्जतों के सौदे कर लिए, हमने अपनी माओ बहनों को इज्जत नहीं कराई। सदर आली मकाम, ये इकबाल का पाकिस्तान नहीं। हिम्मत है तो पैदा कर फरोशे बरी अपना, हिम्मत है तो पैदा कर फरोशे बरी अपना, मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अज़ाब अच्छा। जिस देश के कोचे में अपना आवारा फिरता हो और जो धरती धुआं करती हो, जो दर्द फलक से गिरता हो और बच्चे और बूढ़े बियाहों से पाले जाते हो, या जिस देश के कोर्ट कचहरी में इंसाफ सबकों में फिरता हो, जिस देश का मुंशी और काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके हों, जिस देश के मंदिर और मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश का हाकिम जालिम हो जिसकी ना सुने मजलूमों की, जिस देश का आदिल बहरा हो आहें ना सुने मजबूरों की, जिस देश के चप्पे चप्पे पर हर समत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर दाग सी मैली हो, जिस देश के हर चौराहे पर 2-4 भिखारी फिरते हो, जिस देश में हर रोज जहाजों से इमदादी थैले फिरते हो, और जिस देश में अब असातिज़ा भी बच्चों को धमकियां देते हो, जिस देश के कोचे कोचे में कानून की धज्जियां होती हो, जिस देश के कोचे कोचे में इज्जत की बोझियां लगती हो, उस देश के रहने वालों पर अब आवाज उठाना लाजिम है।
इकबाल तेरे देश का क्या हाल बताऊं, इकबाल तेरे देश का क्या हाल बताऊं, डाका तो मर अब किसको जगाऊं, जिस खेत से डाका को मयसर नहीं रोसी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को चलाऊं। अय्यारियो मक्कारियो पे गद्दारियो है जा, अय्यारियो मक्कारियो गद्दारी हो जा, अब बनता है इन चार आना फिर से मुसलमान। कारी उसे कहना तो बड़ी बात है यारो, कारी उसे कहना तो बड़ी बात है यारो, जिसने तो कभी भूल के देखा नहीं गुनाह। इकबाल तेरे देश का क्या हाल बताऊं।